नमो नारायण। वर्ल्ड चित्रावस्थी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किस्सा कहानी में आज हम कहानी सुना रहे हैं एक ऐसे राजा की जो मर कर जीवित हुआ, एक सन्यासी बनकर वापस आया और फिर उसने अपने राज्य पर अपना अधिकार किया, क्लेम किया और जीता। आज हम बात करने वाले हैं भुवाल सन्यासी के केस की, जो कि सबसे मशहूर कोर्ट केसेस में है। लॉ के स्टूडेंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस पे बांग्ला में, हिंदी में फिल्में बनी हैं, इस पर किताबें लिखी गई हैं, उपन्यास लिखे गए हैं। तो भुवाल सन्यासी की ये कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी के अंत में, जबकि बंगाल की ढाका की जो कमिश्नर या जो रियासत थी, वहाँ की सबसे दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी रियासत थी भुवाल, उसमें राज्य करते थे राय बहादुर राघवेंद्र नारायण। उनकी पत्नी थी विलासमणि। उनकी वो जमींदारी इतनी बड़ी थी कि उस समय जब सोना 10 रुपए तोला के आसपास था, मतलब पर 10 ग्राम्स, उस समय उनकी आमदनी 6.5 लाख रुपए सालाना थी। तो अगर आप उसको अभी के हिसाब से कन्वर्ट करके देखें तो आप समझ सकते हो कि उनकी कितनी वो प्रॉस्पेरस जमींदारी थी। तो वो जो राजा साहब थे, उनके 6 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। जो बीच के थे रामेंद्र राय, वही इस कहानी के हीरो हैं। तो जैसा चलता है, जमींदार के लड़के थे, बहुत बढ़िया जिंदगी जीते थे, ऐशोआराम की जिंदगी जीते थे। और 1901 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो थोड़ा बहुत जो अनुशासन था वो भी खत्म हुआ और वो अच्छी तरह जीने लगे। जब वो 18 साल के थे तो 10 साल की लड़की से उनकी शादी करा दी गई थी। प्रभामणि उनकी पत्नी का नाम था और वो लोग जैसे रहते थे, प्रभामणि जो थी, जो उनकी पत्नी थी, वो अपने भाई से, वो मुखर्जी खानदान की थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और वो मतलब उनसे हर चीज़ में सलाह मशवरा करती थी। 1907 में उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। इधर क्या हुआ कि ये पता चला कि राजा साहब जो थे, जब रामेंद्र राय जो थे, किसी वजह से ये कोरोनेट हुए थे और कि इनको सिफिलिस हो गया है। तो जो इनका साला था, जो उसने और की पत्नी ने, उनके साले ने सलाह दी कि हम लोग दार्जिलिंग चलते हैं, कुछ दिन वहीं रहेंगे और वहीं आपका इलाज होगा। तो दार्जिलिंग चले गए, पैसे की कोई कमी नहीं थी। दार्जिलिंग वहाँ से पास का हिल स्टेशन था और इतना पास भी नहीं था, और वहाँ पर वो बड़े आराम से रहने लगे। और एक दिन 1909 में, उसकी सर्दियों में उनकी मृत्यु हो गई। और जो उनके डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर यहाँ से गए थे और जो वहाँ के लोकल डॉक्टर थे अंग्रेज, उन्होंने सबने कहा इनकी कॉलिग से डेथ हो गई। उनके जो साले थे सत्येंद्र नाथ मुखर्जी, और जो उनके डॉक्टर और सब लोग जितने वहाँ लोग थे, उनको अब वापस तो भुआल से खबर नहीं जानी थी। वहीं उनका वो अंतिम संस्कार करने के लिए दार्जिलिंग में पहाड़ी के पास, आपको पता है कि जो अंतिम संस्कार करने की जगह है, जो घाट होते हैं, श्मशान घाट, वो अक्सर नदियों के किनारे, मतलब नदियों के किनारे ही होते हैं। तो वो जब उनको वहाँ जलाए जाने के लिए जब चिता तैयार कर दी गई और उनको उस पर लिटा दिया गया, तो अचानक जोर की मूसलाधार बारिश होने लगी और ओले पड़ने लगे, बहुत बुरा मौसम हो गया और ये लोग शेल्टर लेने के लिए आसपास हो गए। थोड़ा सा जो लोग साथ गए थे उनका अग्नि संस्कार करने, जब पानी बादल रुके तो उन्होंने देखा कि वो जो नदी, जिसके वाटर बॉडी जिसके किनारे ये करने वाले थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़े आई थी और वहाँ से उसको, जहाँ पर चिता बनाई गई थी, वो सब जगह पानी पानी हो गया था। इन लोगों ने मान लिया कि वो बारिश में चले गए, बह गए पानी में, और ये लोग लौट आए। बड़े रहस्यमय तरीके से 10 साल के अंदर जो बाकी राजकुमार थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी जो बहनें थी, उनका आना बंद करा दिया गया। इस तरीके से जो सत्येंद्रनाथ मुखर्जी थे, जो रामेंद्र राय जी के जो साले थे, उनकी पत्नी के भाई थे, उनकी सहायता से, और अंग्रेजों ने नेचुरली इसको पार्शली टेक ओवर कर लिया था। और ये लोग जो भी इनमें आता था, वहाँ से जो मालगुजारी आती थी, पैसा आता था, अंग्रेजों का भाग अंग्रेजों को दिया जाता था, पूर्ण अधिकार के साथ रहने लगी। लगभग 35 साल बाद एक साधु, जो रामेंद्र राय की बहन का जो घर था, उस शहर में, उनके महल के पास एक पेड़ के नीचे एक साधु मतलब प्रकट हुआ, आ गया कहीं से, और उसके हाथ पर टैटू किया हुआ था, गोदा गोदा हुआ था। उसमें लिखा था धर्मदास का चेला नागा, मतलब वो किस धर्मदास स्वामी का शिष्य है और नागा साधु है। बाल बाल बढ़े हुए और वो केवल कॉपिन पहने वो वहाँ बैठे थे। लोगों ने बताया एक ऐसे साधु आए हैं, उनकी बहन गई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो मेरा भाई है। वो बीच के भाई थे, तो उनको मेजदा कहा जाता था, ये तो मेरे मेजदा हैं। और वो पहले तो उन्होंने मना किया, मैं किसी का कोई नहीं, मैं आपका भी कोई नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती उनको ले आई और उनकी अपना धीरे धीरे यादाश्त भी आई और लोग उनको पहचानने भी लगे।
जब सब कुछ हो गया तो अंत में उन्होंने केस किया। इन्होंने कहा कि भाई हमारा राज्य हमको वापस किया जाए, हम जो हैं रामेंद्र राय हैं और इसके लॉ मतलब लीगल हम इसके मालिक हैं। उनकी पत्नी ने और उनकी जो दोनों मतलब भाइयों की पत्नियां थी, उन्होंने और उनके साले ने मानने से इनकार कर दिया। वो देखने भी गए, नहीं गए, बोले ये हो ही नहीं सकता। और एज इम्पोस्टर अंग्रेज सरकार में उनकी शिकायत विकायत कर दी गई। लेकिन जो जनता थी और वो थी, वो बहुत खुश होकर उनको देख रही थी, उनका बहुत स्वागत कर रही थी। और अंत में मुकदमा वो मतलब इतना लंबा चला मुकदमा, उसमें कम से कम 2000 से ज़्यादा एग्जिबिट थे, 1000 से ज़्यादा गवाह थे जो बच्चों से लेके बड़ों तक थे। और उस गवाहों में जो थे वो जो बाबा धर्मदास थे, उनके शिष्यों ने भी गवाही दी। अब वो क्या हुआ, वो कहानी का दूसरा भाग है। बहरहाल वो किसी तरीके से वो केस जीत गए। फिर वो हाई कोर्ट में गया केस, वो वहाँ से भी जीत गए। मतलब उनके अगेंस्ट जो था, उनका परिवार तो था ही था, परिवार के मतलब उनके परिवार की जो स्त्रियां थी वो थी ही थी, और अंग्रेज सरकार का भी एक यूनिट उनके खिलाफ था जो उसको सबको एक्वायर करना चाहता था। अंत में ये केस इंग्लैंड तक गया और वहाँ पे प्रिवी काउंसिल में वहाँ से भी ये केस जीत गए। और जब ये केस जीत गए, इनको अपना सब कुछ वापस मिल गया और ये हुआ कि अब नॉर्मल अपना राज संभालिएगा। उसके 2 दिन बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब कहानी का दूसरा भाग आता है कि आखिर वो राजा उस 3 दशक से अधिक समय तक कहाँ रहा। तो जो उसका सारा वो कहानी का जो सारा सार है, उसके जो हाथ में टैटू लिखा था, मतलब उसमें लिखा था धर्मदास का चेला नागा। अब वो जो गुत्थी है वो धर्मदास के यहाँ से पता चल सकती है। अब जो इसके आगे की कहानी है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको मैं इतनी अच्छी तरह से क्यों बता सकूंगी, क्योंकि जो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं स्वामी राम, वो उस बाबा धर्मदास के खुद शिष्य थे। मतलब मेरे जो गुरुजी हैं वो बाबा धर्मदास हैं। और जो मेरे गुरु ने, स्वामी जी ने जो इसका नरेशन दिया है, जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उसके बेसिस में आपको ये बताने जा रही हूँ। तो वो ऐसा बताते हैं कि जिस समय वो बारिश आई और उनकी चिता पानी ले गई और उनकी जो उनका शव था, जो उनका शरीर था, वो कफन में बंधा हुआ और बहकर नीचे आया। वहाँ पे पास में एक जगह पर बाबा धर्मदास अपने कुछ चेलों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये पानी में से ऐसी आवाज आ रही है, जाकर देखो। और जब लोगों ने आकर बताया, उनके शिष्यों ने आकर बताया कि भाई वो तो एक आदमी, कोई शव फंसा हुआ है। बोले वो शव नहीं है, वो मेरा शिष्य है, उसको ले आओ, और वो मरा नहीं है। तो उनके शिष्यों में से दर्शन दास, लोकदास, प्रीतम दास और मेरे गुरु, उस समय कम उम्र के थे, ये लोग उनको लेकर निकाल कर लाए, उनका इलाज किया गया। बाबा धर्मदास ने बताया कि इसकी मृत्यु हुई है, हुई नहीं है, लेकिन इसकी हालत है, इसको थोड़ा करके आर्सेनिक दिया जा रहा था, और वो जो जहर का असर था उससे उसकी हार्ट बीट वगैरह बहुत धीमी हो गई थी, तो लोगों ने इसको मरा हुआ समझ लिया और उन्होंने एक तरीके से स्वस्थ करके और शारीरिक रूप से फिर से ठीक किया। अब इसका सबका लेकिन एक परिणाम हुआ कि उनकी याददाश्त चली गई, उनको कुछ नहीं याद था मैं कौन हूँ। तो उनको वापस से लिखना पढ़ना और हर चीज़ सिखाई गई और उनको एक तैयार किया गया। और उसके बाद वो बहुत कठिन साधना करने लगे और उन्होंने छिन्नमस्ता देवी की साधना करी। पटना के पास बिहार में गया जी के आगे उनका मंदिर है छिन्नमस्ता का, वहाँ जाके साधना करी और अपने गुरु श्री धर्मदास जी के साथ वो पूरे हिमालय रीजन में घूमते रहे। एक दिन ऐसा आया काठमांडू में, जब उनको वो अक्सर पूछा करते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ। गुरुजी कहते थे जब समय आएगा तो तुमको सब याद आ जाएगा और तुम वापस जाओगे। तो एक दिन वो नेपाल में, उनको अचानक याद आया कि मैं तो बंगाल का रहने वाला हूँ, मैं उनको जगह अपनी याद आई, इससे ज़्यादा नहीं याद आया। तब उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि जाओ और तुम वहाँ जाओ, जो तुम्हारा अधूरा काम पड़ा है उसको पूरा करो। यहाँ आए, इनके केस जी यहाँ आए, पेड़ के नीचे बैठे रहे, इनकी बहन ने इन्हें पहचाना। धीरे धीरे जब ये वापस अपने घर में गए, जो घर जहाँ ये पहले रहा करते थे, इनको चीज़ें धीरे धीरे याद आने लगी, लोगों को देखकर इनको याद आने लगा। और जो इनका दावा था उसको समझिए, उसको सत्यापित करने के लिए, या वो जो सरकार का हिस्सा था जो ये चाहता था कि उसको असत्यापित कर दिया जाए, उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड तक की उस समय मदद ली थी। और जो स्कॉटिश इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने 1905 में इनका इंश्योरेंस किया था, उनके डॉक्टर्स, क्योंकि बॉडी के जो होते हैं मार्क्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस समय डीएनए और जीनोलॉजी नहीं थी, तो इससे पता नहीं चलता था, पता करने के तरीके अलग थे। तो वहाँ से यूरोपियन डॉक्टर आए, उन्होंने उनको पहचाना और उसके बाद उनका ये बताया कि हाँ ये ही रामेंद्र दास हैं, रामेंद्र राय हैं। तो और
उस समय जब गवाही देनी थी तो जो मेरे गुरुजी हैं उनके गुरु भाई और वो भी सब आए। उनके जो बाबा धर्मदास जी जो थे वो दार्जिलिंग से नीचे आ गए और इनका 22 साल के पास थोड़ी दूर पर एक जगह पर टिके और करके वो सब केस जीत गए, मानो उनके जीवन का एक मिशन पूरा हुआ। उसके बाद वो जब केस जीत गए तो मेरे गुरुदेव लिखते हैं कि उनके पास जगह जगह से टेलीग्राम्स आ रहे थे, बधाइयाँ आ रही थी। आखिर तो वो राजा ही थे तो राजघरानों से भी आ रहा था, ब्रिटिश और जो लोग केसेस में मौजूद थे। लेकिन उनके पास, उनके गुरु के पास से एक संदेश आया कि भाई अब तुम्हारा कार्य हुआ, अब तुम्हें इस माया के बंधन को काटना है या इसको लेकर रखना है, ये तुम्हारा निश्चय है। तो जैसा मेरे गुरुजी आगे कहते हैं कि वो एक अकम्प्लिश्ड योगी थे, उन्होंने अपनी योग की यात्रा पूरी कर ली और जब उनको लगा उनका काम खत्म हो गया है कि अब ये दोबारा माया में फंसने की बात है, तो उन्होंने एक अच्छे योगी की तरह, एक अकम्प्लिश्ड योगी की तरह अपना शरीर छोड़ दिया दूसरे दिन और वो ब्रह्मलीन हो गए। तो ये कहानी थी एक राजा की जो योगी बना, फिर वापस आया, उसने अपना राजपाट लिया और जब अपने अन्याय का उसने विरोध कर लिया और उसने अपने लिए न्याय पा लिया, क्योंकि ये तो उनको मालूम पड़ गया था और तरीके से भी जब केस चला तो उसमें बहुत सी चीजें निकल के आई थी। उसमें ये भी निकल के आया था कि उनको तो सिफिलिस कभी हुआ ही नहीं था और सिर्फ उनको दार्जिलिंग तक ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो उनके स्वामी भक्त लोग थे वो ऐसा नहीं होने देते कि उनकी हत्या कर दी जाए, ये अफवाह फैलाकर उनको ले गए थे। तो उनके संग इतना अत्याचार हुआ, उनकी बदनामी की गई और एक तरह से उनको मार ही दिया गया। तो जब उस सबको उन्होंने अवेंज कर लिया और हिसाब बराबर उनका यहाँ का लेना देना खत्म हुआ, तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और ब्रह्मलीन हो गए। तो ये कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा। आपने अगर इसके बारे में कुछ अलग सुना हो तो वो भी बताइएगा। तो अब अगले एपिसोड तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।